हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम चैप्टर द लेडी ऑफ द टाइगर का पढ़ने वाले हैं आखिरी भाग। चलो जानते हैं इस आखिरी भाग में क्या बात की गई है। डू नॉट आंसर दिस फॉर योरसेल्फ। तो सवाल पूछा गया था कि आप बताइए कि राजकुमारी ने कौन से दरवाजे की तरफ इशारा किया होगा। डू नॉट आंसर दिस फॉर योरसेल्फ। इस सवाल का जवाब अपने आप से ऐसे मत दीजिए, बट पुट योरसेल्फ, पर रखिए खुद को इन द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, उस राजकुमारी की जगह पर। शी वॉज हॉट ब्लडेड, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थी, एंड सेमी बार्बरिक, और वो थी सेमी बार्बरिक, एंड हर सोल, और उसकी जो आत्मा थी, बर्न्ड, वो जल रही थी, विद द ट्विन डिज़ायर्स, दो इच्छाओं से, ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलेसी। लॉन्गिंग यानी कि लालसा, और जेलेसी क्या होती है? ईर्ष्या। तो इस राजकुमारी के मन में दो इच्छाएं थी, एक थी लालसा और एक थी ईर्ष्या। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम। राजकुमारी को पता था कि वो पहले से ही खो चुकी है। किसको? अपने उस प्रेमी को। बट टू हुम, पर खोया है किसको? खोया है किसको मतलब कि किसके ऊपर उसने खो दिया है अपने प्रेमी को? शेर के लिए, उस टाइगर के लिए, या फिर उस महिला के लिए? हाउ ऑफन, कितनी बार, शी हैड लेन अवेक, वो पड़ी रही है अवेक, जगते हुए, एट नाइट, रात्रि के समय, इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, द हॉरर ऑफ हर लवर, उस दहशत से कि उसका प्रेमी बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर, कि उसका जो प्रेमी है उसकी हत्या कर दी जा रही है उस टाइगर के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चों हॉट ब्लडेड, सोल, इन सारे शब्दों का मीनिंग याद कर लेते हैं। देखिए, हॉट ब्लडेड का मतलब है उग्र, सोल का मतलब है आत्मा, बर्न्ड यानी कि जलना, ट्विन यानी कि दोहरी, डिजायर्स होती है इच्छा, लॉन्गिंग यानी कि लालसा, जेलसी होती है ईर्ष्या, ऑलरेडी यानी कि पहले से, लेन यानी कि पड़े रहना, अवेक मतलब जगना, इमेजिनिंग यानी कि कल्पना करना, और हॉरर मतलब दहशत। तो कितनी बार वो लेटी रही, पड़ी रही जगते हुए रात में, कल्पना करते हुए कि उसका जो प्रेमी है वो खा लिया गया है उस टाइगर के द्वारा, मार दिया गया है उस टाइगर के द्वारा। इवन इन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी, शी हैड कवर्ड हर फेस, उसने ढक लिया है अपना चेहरा, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, टू हाइड, छिपने के लिए, फ्रॉम द क्रुएलिटी, क्रूरता से। तो उस क्रूरता से खुद को छुपाने के लिए सपनों में भी इस राजकुमारी ने अपना चेहरा ढक लिया है। बट हाउ मच मोर ऑफन शी हैड सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन कितनी दफ़ा इस राजकुमारी ने देखा अपने प्रेमी को दूसरे दरवाजे पर। इन हर माइंड, इस राजकुमारी के दिमाग में, शी हैड स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, एंड टॉर्न हर हेयर, नोच डाले अपने बालों को। When she saw his happy face, जब राजकुमारी देखती थी, कल्पना करती थी उसका खुश हुआ हुआ चेहरा, at opening the door to the lady, जब वो लड़का दरवाज़ा खोलता उस महिला का। her soul burned, उसकी जो आत्मा थी वो जलती थी, in agony, कष्ट से, as she saw him rush to that woman, जब वो ये देखती थी कि वो तेज़ी से दौड़कर गया है उसका प्रेमी महिला के पास, and then be wedded in the next moment, और अगले ही क्षण wedded हो गया है, मतलब विवाह हो गया है उसके प्रेमी का उस महिला से। तो कौन कौन सी मीनिंग है यहाँ पे? यहाँ पे मीनिंग है ड्रीम्स, सपने, कवर्ड यानी कि ढक लेना, हाइड मतलब छिपाना, क्रुएलिटी का मतलब होता है क्रूरता, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना, टॉर्न यानी कि नोच डाला, सोल क्या होती है बच्चों? आत्मा, बर्न यानी कि जलना, एग्नी यानी कि कष्ट, और रश यानी कि तेज़ी से दौड़ना। तो इस राजकुमारी को बहुत पीड़ा होती थी बच्चों ये सोच के कि एक दरवाज़ा खुला तो कितना ज़्यादा भयानक होगा वो दृश्य, जब वो टाइगर
मार डालेगा उसके प्रेमी को। लेकिन उसको और भी कष्ट होता था ये सोच के कि इसके प्रेमी ने दरवाज़ा खोला है वो महिला वाला, और प्रेमी खुशी से दौड़ कर गया है उस महिला के पास, और अगले ही क्षण उसके प्रेमी की शादी हो गई है उस महिला के साथ। Then all about her were joyous. और उस क्षण में जब सब कुछ joyous था, आनंदित था, she lived through the misery of the procession. वो जीती रही उस कष्ट के साथ, उस बारात के, यानी कि उस बारात के साथ भी, प्रोसेशन के साथ में भी इस राजकुमारी को कष्ट ही होता। The happy couple, वो खुश जोड़ा। The singing and dancing, वो जो गाना बजाना था और जो नृत्य था। The shouts, और जो चिल्लाना था of the crowd, उस भीड़ का। And the laughter of the wandering children, wandering यानी कि इधर उधर घूमते, और वो जो हंसी थी इधर उधर घूमते हुए बच्चों की। Her tears of course were lost all in the joy. और इस आनंद में इस राजकुमारी के जो आंसू थे वो गुम गए थे। Would it be better for him to die at once? और राजकुमारी क्या सोच रही थी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि डाई हो जाए, यानी मर जाए वो एक बारी में ही। Then he could go to the place after death and wait for her. और अगर वो एक बारी में ही मर जाता है तो वो उस जगह पे जाके मृत्यु के बाद वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है उस राजकुमारी का। तो क्या क्या मीनिंग है बच्चों? जॉयस, जॉयस का मतलब होता है आनंदित। मिजरी यानी कि कष्ट। प्रोसेशन यानी कि बारात। सिंगिंग यानी कि गाना गाना। डांसिंग यानी कि नृत्य करना। शाउट्स मतलब चिल्लाना। क्राउड का मतलब होता है भीड़। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। टीयर्स यानी कि आंसू। डाई यानी कि मृत्यु होना। डेथ मतलब मौत, और वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा। तो ये राजकुमारी के मन में विचार चल रहा है क्या कि क्या ये बेहतर नहीं है कि उसका प्रेमी एक बार में ही उसकी मृत्यु हो जाए और फिर मृत्यु के बाद वो प्रतीक्षा करे उस जगह पर राजकुमारी की। एंड येट that awful tiger, those shrieks, that blood. और फिर भी राजकुमारी सोच रही है कि फिर वो भयंकर सा टाइगर, वो चीख और वो खून। तो राजकुमारी को नहीं समझ में आ रहा बच्चों कि वो क्या फैसला ले, कौन से दरवाजे के बारे में उसके प्रेमी को बताए। अगर वो उस महिला का दरवाज़ा बताती है तो वो जो प्रेमी है वो तो बहुत खुश होगा, लेकिन राजकुमारी को बहुत ज़्यादा कष्ट होगी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, और उस आनंद के समय कोई उसके आंसू को देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर उसके प्रेमी की मृत्यु हो जाए उस टाइगर के द्वारा, तब तो मृत्यु के बाद प्रतीक्षा कर सकता है उसकी। लेकिन उस मृत्यु को पाने के लिए वो जो भयानक टाइगर है, वो जो जो चीख है और जो खून है, उसका सामना भी उस राजकुमारी को ही करना है। हर डिसीजन, उसका जो फैसला था, had been made in the instant that she moved her hand. वो हुआ था उसी क्षण जब उसने अपना हाथ हिलाया। She had known, उसको पता था that he would ask, कि उसका प्रेमी उससे पूछेगा। But she had put off her decision, पर उसने रख दिया था पास में अपना फैसला until तक, the last moment, आखिरी क्षण तक उसने अपना फैसला बताया नहीं, ये नहीं बताया कि भाई कौन सा दरवाज़ा खोलना है। She finally decided, और आखिरकार उस राजकुमारी ने फैसला लिया। And without hesitation, और बिना झिझके, she indicated, उस राजकुमारी ने संकेत दिया राइट हैंड डोर का, उस राइट तरफ के डोर की तरफ। तो ऑफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफुल का मतलब होता है भयंकर। श्रीक्स, श्रीक्स का मतलब होता है चीख। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। अंटिल यानी तक। मोमेंट यानी कि क्षण। फाइनली यानी कि आखिरकार। डिसाइडेड यानी कि फैसला करना। हेजिटेशन यानी कि झिझकना, और इंडिकेटेड यानी कि संकेत। तो आखिरी पल में ही उसने संकेत दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना फैसला भी आखिरी क्षण में ही लिया था।
दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली। ये एक ऐसा सवाल नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर। ये जो फैसला था वो गंभीर था उस राजकुमारी के लिए। डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर। आप उसके लिए जवाब मत मानिए। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू। तो अब ये लेखक बोल रहा है कि क्या हुआ होगा, क्या फैसला लिया उस राजकुमारी ने, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ बच्चों। तो आपको बताना है विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर। क्या आया उस खुले हुए दरवाजे से, द लेडी और द टाइगर। महिला आई या टाइगर आया। तो बच्चों लेखक ने अंत में फैसला आप पे छोड़ दिया है कि क्या आया होगा उस खुले हुए दरवाजे से। लेकिन पहले 3 शब्द हैं जिनके मीनिंग हमें दोबारा याद करने हैं। देखिए, लाइटली का मतलब होता है हल्के से, सीरियस यानी कि गंभीर, और प्रिज्यूम यानी कि मानना। बच्चों अब आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई भी उत्तर दे सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बोले लेडी आई, हो सकता है कुछ बोले टाइगर आए, लेकिन कोई भी उत्तर देने से पहले खुद को उस राजकुमारी की जगह पे रखिए। देखिएगा, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।